अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोस्टर इन्हेलर के बारे में कि फोस्टर इन्हेलर क्या है, इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसका डोज क्या है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और किन कंडीशंस में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, या इस फोस्टर इन्हेलर्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फोस्टर इन्हेलर इनहेलेबल कार्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है, जिसका तफसील से जिक्र हम इसी वीडियो में बहुत आसान अल्फाज में करेंगे। फोस्टर इनहेलर दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इस एक इनहेलर में दो मेडिसिन को इकट्ठा किया गया है। अगर हम बात करें फोस्टर इनहेलर के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में, यानी कि इसमें मेडिसिन कौन कौन सी हैं, तो इसमें बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट होता है और इसके अलावा इसमें फॉर्मिटोरॉल फ्यूमेरेट डाइहाइड्रेट होता है। इसमें पहला इंग्रेडिएंट बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट जो है वो एक कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है, जिसको हम आसान अल्फाज में स्टेरॉइड मेडिसिन कहते हैं। बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट का इस्तेमाल लंग्स में इरिटेशन और स्वेलिंग के लिए या लंग्स में से इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोस्टर इनहेलर में दूसरा इंग्रेडिएंट फॉर्मिट्रोल है। फॉर्मिट्रोल लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग है। ये वो मेडिसिन होती है जो सांस की तंग नालियों को खोल देती है, सांस की तंग नालियां होती हैं उनको रिलैक्स करती है, एयरवे को डायलेट करती है, जिससे सांस लेते वक्त जो दुश्वारी हो रही होती है, सांस सही तरीके से नहीं आ पाता, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से सांस लेने में आसानी पैदा हो जाती है। ये हेल्प करती है और मरीज़ खुद को कंफर्टेबल फील करता है। अगर हम बात करें फोस्टर इनहेलर की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल जैसा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि जब सांस में बहुत ज़्यादा तंगी हो रही हो, चेस्ट वीजिंग यानी कि जब छाती में से सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ बजने के साथ साथ सांस निकल रही हो, चेस्ट वीजिंग कहते हैं इसको। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को एस्थमा की तकलीफ होती है, सांस दमे की तकलीफ होती है, तो दमे की तकलीफ में रूटीन ट्रीटमेंट में फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब शॉर्ट एक्टिंग जो स्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं वो काम नहीं कर पाती, तो फिर फोस्टर इनहेलर जो कि लॉन्ग एक्टिंग कार्टिकोस्टेरॉइड है जिसका असर लंबे अरसे तक रहता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट होते हैं, इस बीमारी में जो सांस की नालियां होती हैं वो परमानेंटली जो है ब्लॉक हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, तो फिर COPD के पेशेंट्स को मुस्तकिल तौर पे फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि सांस की जो तंगी है, जो तकलीफ है, वो कम से कम हो और जो सांस की नालियां तंग हो चुकी हैं उनको डायलेट किया जा सके, खोला जा सके, ताकि मरीज आसानी से सांस ले सके और मरीज को सांस लेने में दुश्वारी, तकलीफ कम से कम हो। अब हम बात करते हैं फोस्टर इनहेलर के डोजेज के बारे में कि इसका डोज कितना होना चाहिए और फोस्टर इनहेलर को दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात ये जहन में रख लें कि फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल हमेशा बालिग अफराद में, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, उन अफराद में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। 18 साल से कम उम्र के अफराद में फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। फोस्टर इनहेलर का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिज़ीज़ पे, यानी कि मरीज़ की जो तकलीफ़ की शिद्दत है वो कितनी ज़्यादा है और बीमारी कौन सी है सांस की तकलीफ़ की, तो उसी हिसाब से ही इसका डोज़ एडजस्ट किया जाता है। अगर हम जनरली फोस्टर इनहेलर के डोजेज के बारे में बात करें, तो फोस्टर इनहेलर का 1 से 2 पफ एक टाइम में और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार यानी कि 4 पफ तक इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि अगर सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो तो फिर उन अफराद में 2 पफ सुबह और 2 पफ शाम, यानी कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 पफ इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर ये भी देखा गया है कि इनहेलर का इस्तेमाल पेशेंट्स को या जिन अफराद को दमे की तकलीफ़ है उन अफराद को इनहेलर्स का इस्तेमाल सही तरीके से करना ही नहीं आता। तो इनहेलर को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि कैनिस्टर यानी कि जो इनहेलर डिवाइस है, इस्तेमाल करने से पहले उसको अच्छे तरीके से शेक कर लें, उसको अच्छे तरीके से हिला लें। अब माउथ पीस से ढक्कन को हटाना है और इस बात की तसल्ली कर लें कि मुँह में फ़िक्स करने वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर साफ़ है,
क्लीन है। और अब जिस हद तक लंबा सांस लेकर सांस को बाहर निकाल सकते हैं बाहर निकाल लें। अब इस कैनिस्टर के माउथ पीस को यानी कि जो ये इनहेलर डिवाइस है इसके माउथ पीस को होंठों में अच्छे तरीके से लिप्स के दरमियान फिक्स कर लें, होंठों के दरमियान मजबूती से इसको भेज लें। अब शहादत की उंगली और अंगूठे से ज़ोर लगाकर इनहेलर डिवाइस यानी कैनिस्टर को दबाएं, इनहेलर डिवाइस को प्रेस करें और साथ ही लंबा और गहरा सांस मुंह के रास्ते अंदर खींचें। इसी दौरान सांस को जितनी ज़्यादा देर तक मुमकिन हो रोके रखें, जो कि कुछ सेकंड्स पॉसिबल है। लंबा सांस रोकने के बाद फिर नाक के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकालें। इस तरीके से इस मेडिसिन का एक पफ आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने एक पफ ले लिया। अगर एक से ज़्यादा पफ लगाने हों तो फिर कुछ सेकंड्स के बाद, जो कि 30 सेकंड से 1 मिनट तक, आप दोबारा से यही तरीका इख्तियार कर सकते हैं। और एक बात यह भी जहन में रखें कि जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे, कुछ दिनों के मुसलसल इस्तेमाल के साथ दूसरे पफ का जो डोज़ है यानी कि जो दूसरा पफ है उसमें आप दौरानियाँ बढ़ाते जाएँ, ताकि आपको पता चल सके कि तकलीफ़ जो है, जो शिद्दत है, वो आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं या कितना अफाका हो रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीक़ेकार यही है कि जब आप दूसरे डोज़ का ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे तो आपको इसकी मेडिसिन की एफिकेसी का भी पता लगता जाएगा कि ये आपकी बॉडी पे कितना इफ़ेक्टिव है, यानी कि फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल आपके ट्रीटमेंट में कितना मददगार साबित हो रहा है। अब जैसा कि फोस्टर इनहेलर का डोज़ डिपेंड करता है मरीज़ की कंडीशन पे और बीमारी की नौइयत पे। सांस की तकलीफ़ जितनी ज़्यादा होगी, इनहेलर की ज़रूरत रोज़ाना की बुनियाद पे होगी, और जैसे जैसे सांस की तकलीफ़ कम होती जाएगी, इसी तरीके से फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल भी कम से कम होता जाएगा। और कुछ अफराद में तो सांस की तकलीफ़ इतनी बेहतर होती जाती है कि इनहेलर का इस्तेमाल दिन में एक बार, और कुछ अफराद में तो फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल हफ्ते में बस 2 बार ही ज़रूरत पड़ती है। और सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में या मौसम बहार में सांस की तकलीफ़ में जैसे इजाफ़ा हो जाता है, कुछ एलर्जेंस जैसे कि ट्रिगर करते हैं तो इससे तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो इनहेलर के इस्तेमाल की डिमांड भी बढ़ती जाती है। फोस्टर इनहेलर जैसा कि क्विक एक्शन मेडिसिन है, और फोस्टर इनहेलर का एक फ़ायदा ये भी है कि पफ लेने से मेडिसिन तेज़ी से लंग्स यानी कि फेफड़ों में चली जाती है, और सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर ये मेडिसिन अपना काम शुरू कर देती है, जिससे सांस की तंग नालियाँ खुल जाती हैं और इस मेडिसिन का असर अगले 12 घंटों तक मुसलसल जारी रहता है। अब हम बात करते हैं फोस्टर इनहेलर की कंट्राइंडिकेशंस या प्रिकॉशंस, यानी कि किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किन अफराद में फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। तो फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल एरिथमिया के पेशेंट्स, यानी कि जिन अफराद में दिल की धड़कन बेतरतीब हो, या जिन अफराद में हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारियां हों, या फंगल इन्फेक्शन जिसका इलाज ना किया जा रहा हो, तो ऐसे अफराद में फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। अगर हम बात करें फोस्टर इनहेलर के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि हमल के दौरान इसके इस्तेमाल की, तो फोस्टर इनहेलर में जैसा कि एक मेडिसिन जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है, तो इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए और डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस बात की भी कोशिश की जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो अल्टरनेट सेफ़ इनहेलर हैं जो कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, और अगर तकलीफ़ में बेहतरी ना हो या तकलीफ़ की शिद्दत में जो है कमी ना आए तो फिर फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल कुछ कंडीशंस में किया जाता है, लेकिन इसकी एडवाइस गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर ही कर सकता है। तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर फोस्टर इनहेलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए। अगर हम बात करें फोस्टर इनहेलर के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो फोस्टर इनहेलर के इस्तेमाल से कुछ अफराद में ड्राउजीनेस जैसा कि गुनूदगी होने की शिकायत हो सकती है, सर भारी भारी रहने की शिकायत हो सकती है, ड्राई माउथ यानी कि मुंह खुश्क होने की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ रहने की शिकायत हो सकती है, बॉडी में फटीग यानी कि जिस्म में हर वक्त थकावट होने की शिकायत हो सकती है, कुछ अफराद में वेट गेन भी हो सकता है यानी कि वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ अफराद में हाथों पाँव पे सूजन होने की भी शिकायत हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से मुतल्लिक मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔